मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है भाई आप सभी के? उम्मीद है आप बहुत बेहतर होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे, ज़िंदा होंगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो एक बहुत ही प्यारा हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज का। आइए शुरू करते हैं। देखिए, आज हम कंपैरिजन पे आगे जाने जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है कि 1:8 के अनुपात का प्रतिशत रूप क्या है। देखिए, सबसे पहला काम तो मुझे और आप सबको मिलके एक काम करना चाहिए, और वो है कि हमें फ्रैक्शन लिखनी चाहिए। तो जल्दी जल्दी से बताइए जो जो आपको याद है, जो जो बच्चा पढ़ के आया है। अब हम और आप सीरियस पढ़ाई करेंगे। तो जब सीरियस पढ़ाई करेंगे तो कोई फालतू का कमेंटबाजी नहीं होना चाहिए, मज़े से पढ़ना आना चाहिए सबको। एक गलत लिखूंगा, आपको कमेंट में बताना कौन सा गलत लिख रहा हूँ। और देखिए यार, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, लेकिन आपको ये चीज़ें तो पढ़नी ही पड़ेंगी, इन पे तो पारंगत होना ही पड़ेगा, नहीं तो आप एक बहुत बड़े नुकसान में चले जाएंगे। 12.5%, 1/9, 11/1/9%, 1/10, 1/11, 9/1/11%, 1/12, 8/1/3%, 1/13, 7/9/13%, 1/14, 7/1/7%, 1/15, 6/2/3%, 1/16, 6/1/4%, 1/17, 5/15/17%, 1/18, 5/5/9%, 1/19, 5/5/19%, 1/20, 5%, 1/24, 4/1/6%, 1/25, 4%, 1/30, 3/1/3%, 1/40, 2.5%, 1/50, 2%। ये वो बेसिक चीज़ें मेरे बच्चे जो आपको मुझे सबको पता होनी चाहिए, है ना। कुछ मैंने और भी चीज़ें लिखवाई, जैसे 3/8, 37%, 5/8, 62%, 4/7, 57/1/7%, 5/7, 71/3/7%। और एक और याद रख लीजिए, 5/6। आप कहोगे सर रोज बढ़ा दे रहे हो, एक तो एक दो। मेरे भाई, समझो जरूरी है। अब मेरे बच्चों आगे बढ़ते हैं, बड़े ध्यान से मेरी बात समझना। अब कह रहा है कि 1:8 के अनुपात का प्रतिशत रूप याद करिए। मतलब एक जो है वो 8 का कितना परसेंट है, तो आप कहेंगे 1/8 12.5% होता है। निश्चित ही बहुत आसान है। कह रहा है वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 240 से 30% अधिक है। वह संख्या ज्ञात करिए जो 240 से 30% अधिक है। यानी जो आपको नंबर निकालना है
वो ऐसा नंबर निकालना जो 240 तो ही हो, बल्कि 240 का 30% ज्यादा भी हो। ऐसा नंबर मेरे बच्चे ढूंढना है। जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, तो 24 दिए 72। 240 तो नंबर कुछ और नहीं, 7 4 11 1 2 1 3, 312। यानी 312 ऐसा नंबर है जो 240 से 30% ज्यादा है। जो 240 से 30% ज्यादा। एक बात और भी समझना, मैं अगर आपको ये कहूं कि भाई 57 का 100% बताइए क्या होगा, तो मेरे बेटा एक बात याद रखिएगा, 57 का 100%। तो आप कहेंगे 57 100% का मतलब 1, यानी आंसर है 57। तो इस बात को अपने मन में, कॉपी में नहीं, मन में लिख लेना, नोट्स बना के। क्या किसी भी संख्या का, किसी संख्या का, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल रहा हूं, किसी संख्या का 100% वह नंबर खुद होता है। किसी संख्या का 100% वह नंबर खुद होता है। 100% ऑफ ए नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। फिर से समझाता हूं। अगर मैं आपको ये कहूं कि 13 का 100% बताओ, तो 13 का 100% 13 ही होगा। किसी भी नंबर का जो 100% है वो नंबर खुद होता है। मैं कहूं यार कोई नंबर है n, इसका 100% बताओ, तो सर n ही हो, है ना। तो हमसे सवाल में यहाँ क्या कह रहा था कि भाई कोई नंबर ले लो, है ना, और कोई नंबर है 240, इससे 30% अधिक बताओ। 30% अधिक, 30% अधिक का मतलब हुआ कि वो नंबर अपने आप में 100% तो है ही। कोई भी नंबर अपने आप में 100%, इससे 30% एक्स्ट्रा वैल्यू लेके बताओ क्या होगी। ये मेरे बच्चे हमने कार्रवाई की। देखिए हर चीज आसान नहीं है मेरे राजा, आप विश्वास मानिए, लेकिन कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। जरूरत है तो अमित भाई एक ही चीज की, रोज प्रयास करना, लगातार जुड़े रहना। अगर आप लगातार जुड़े रहेंगे तो काम हो जाएगा। आइए, कहता है यदि किसी संख्या का 28% 20 है, तो उसी संख्या के 49% का मान ज्ञात करिए। कहता है जी किसी नंबर का 28%, ये कोई नंबर है, इस नंबर का 28% 20 है, तो उस संख्या का 49% ज्ञात करिए। तो इसी नंबर का 49% बताइए क्या हो। देखिए मेरे बच्चे, मैं पहले प्यार से समझाऊंगा। भाई 4% की फ्रैक्शन 1/25, तो 28 क्या हुआ, 7/25। 20, तो नंबर हुआ 20 गुना 25/7। ये मेरे बच्चे वो नंबर हुआ। अब कह रहा है इस नंबर का, तो नंबर की वैल्यू क्या है, 20 गुना 25/7। कहता है इसी नंबर का 49% बताओ। तो ये हुआ। मैं कोई चालाकी नहीं सिखा रहा, कुछ और नहीं, सिंपल अभी लैंग्वेज तोड़वाना सिखा रहा हूं। 20 पांजे 100, 5 पांजे 25, सातों सातों 49, 7 पांजे 35। तो इसका मतलब उसी संख्या का 49% कुछ और नहीं 35 होगा। हाँ जी। दूसरा तरीका मेरे भाई इसी चीज को करने का ये है कि हम ये कह सकते हैं, आराम से समझना, अभी कोई जल्दबाजी नहीं, कोई तुर्रम खाई पन्ना नहीं भाई। यहीं पे छोटी छोटी बातें सारी क्लियर करके समझाऊंगा, चिंता ना करें। छोटी बात ध्यान से समझोगे कि भाई किसी नंबर का 28% 20 को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपने कहा। तो अगर 28% का मान 20 है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसी नंबर का 1% का मान क्या होगा, तो आप कहोगे जी 20/28। और मेरे बच्चे इसी सवाल में मैं कहूं कि यार इसी नंबर के 49% का मान क्या होगा। ये तो रैखिक नियम का सवाल है, आपने पढ़े भी होंगे पीछे।
कि सर 1% का मान इतना है तो 49% का, यानी 49 गुना करेंगे तो 20/28 गुना 49, तो 49% का मान इतना होगा। तो 7 49, 7 चौक 28, 4 5 20, 5 7 35। इसका मतलब 49% का मान 35 होगा। आइए, सवाल में कह रहा है किसी नंबर के 48 और 38% के बीच का अंतर 354। यानी मेरे बच्चे कोई नंबर मान लेते हैं n, कहता है जी इसका 48% ले लो, और इसी नंबर का 34% ले लो, ना 38% ले लो। इनके बीच का अंतर है 354। तो उसी संख्या का 58% निकाल के बताइए क्या हो। तो इसी नंबर का 58% बताना है क्या हो। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सवाल। पहला डिटेल समझाऊंगा, फिर प्यार से धीरे धीरे। देखिए कति धीरे धीरे सनई से नहीं लाऊंगा। तो ये 48% है, नहीं 38% है, नहीं तो डिफरेंस आया 10%। एन 354। तो नंबर जो आया वो 3540 है। अब ये नंबर मेरे भाई यहां रखते हैं 3540। इसका 58% निकालना, परसेंट निकालेंगे बटा 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब मेरे बच्चे मुझे 354 को 58 से गुना करना होगा और आंसर निकालना होगा। लेकिन मुझे ये पता है कि भाई ऊपर जो आएगा वो आएगा 354 गुना 58, और बटे में आएगा 10। तो दशमलव के बाद एक अंक आएगा। लेकिन अगर 4 की 8 से गुना करोगे तो इकाई का अंक आएगा 2, यानी सोल्व करते हो तो इकाई का अंक 2 आएगा, और इकाई का अंक 2 केवल एक ही ऑप्शन में, तो ये मेरा आंसर हो। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। पेपर में इसी बात को आप ऐसे समझो कि सर किसी नंबर के 48% और 38% का जो डिफरेंस है वो क्या हुआ। तो आप कहेंगे देखिए सर, किसी नंबर के 48% और 38% के बीच का जो अंतर है वो कुछ और नहीं 10% है। तो 10% की वैल्यू है 354। तो मेरे भाई 1% की वैल्यू क्या हुई, 354/10। तो मुझसे सवाल में कह रहा है इसी नंबर के 58% की वैल्यू क्या होगी। 354/10, 1% की वैल्यू तो 58% की वैल्यू कितनी। तो हम डायरेक्ट यहां से करें, इकाई का अंक देखें, नहीं तो फिर 354 गुना 58 डिटेल करें और फिर आंसर निकालें। हाँ जी, देखिए यार सवाल में कह रहा है किसी संख्या के 82% और 73% के बीच का अंतर अंतर 72 है। तो भाई 82% और 73% कोई नंबर है, उस नंबर के 82% और 83%, ना 73% का अंतर 72। तो एक्चुअल में अंतर कितना है 9%। तो मेरे बच्चे 9% की वैल्यू है 72। तो 1% की वैल्यू क्या हुई 72/9। अब मेरे राजा मुझसे पूछ रहा है इसी नंबर का 48% बताइए क्या होगा। तो 1% की वैल्यू, तो 48% की वैल्यू 72/9 गुना 48। देखो यार, अभी स्पीड के चक्कर में मत रहना, आराम से सिखा दूंगा। 8 8 64, 8 चौक 32 और 6 38। तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 384। आंसर आया मेरे भाई 384, है ना। देखिए इस वाले सवाल में हमें ये पता था कि 354 जो है वो 3 से भाग जाने लग रहा है, तो मैं ऑप्शन 3 से भी देख सकता था, लेकिन अभी वो वक्त नहीं आया। वो चीजें बाद में, क्योंकि एक चीज नहीं होती ना, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब आइए मेरे बच्चे आगे फ्रैक्शन पे ध्यान से पढ़िए। देखिए बाबू ध्यान से समझिएगा। यहां से जो हम सीखने जा रहे हैं ना, वो सीखने जा रहे हैं मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन।
मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न का अर्थ। भिन्न का अर्थ सीखने जा रहे हैं। मेरे बच्चों एक बात बताना, हमने ये टेबल लिखी थी। इस टेबल में मैंने ये लिखा कि भाई 20% की फ्रैक्शन होती 1/5। क्या आप मुझे बता सकते हैं इस 1/5 का मतलब क्या है? तो मेरे बच्चे, इस 1/5 का मतलब ये है कि अगर आप 5 का 20% निकालेंगे ना, तो कुछ और नहीं, 1 निकल के आएगा। 5 का अगर 20% कैलकुलेट करेंगे तो 1 आएगा। अगर मैं 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन 1/9 लिख रहा हूं, तो इसका मतलब ये है कि 9 का 11 सही 1/9% कितना है? 1। 9 का 11 से 1/9% 1 है। मतलब ये हुआ कि किसी भी फ्रैक्शन में जो नीचे वाली वैल्यू होती है, यही ओरिजिनल वैल्यू होती है। ओरिजिनल वैल्यू होती है। इसी को ये हम मूल मान भी कहते हैं। मूल मान कहते हैं, ओरिजिनल वैल्यू कहते हैं। तो मेरे बच्चे, 5 का 20% जो होता है वो कुछ और नहीं, 1 होता है। 5 का 20% 1 होता है। यानी इसका इतना परसेंटेज ये रहता है। तो ये ऊपर वाली जो वैल्यू है ना मेरे राजा, ये कुछ और नहीं, नीचे वाले नंबर का परसेंटेज रिजल्ट होता है। ये इसका प्रतिशत परिणाम होता है। ये मेरे भाई इसका प्रतिशत परिणाम होता है। बात पल्ले पड़ रही है? जैसे मैंने लिखा मेरे भाई 37.5%, तो 37.5% की फ्रैक्शन है 3/8। मैं कहूं यार इसका अर्थ बताइए निकाल के क्या, तो आप कहेंगे कि देखो सर, अगर 8 का 37.5% निकालना हो, 8 का 37.5% निकालना हो, तो वो आएगा 3। 8 का 37.5% क्या आएगा? 3। यानी ये किसी भी चीज का मूल मान है या ओरिजिनल मान है, ओरिजिनल वैल्यू है, मूल मान है। और मेरे प्यारे बच्चों, इस नंबर का इतना परसेंट ये वाली वैल्यू होती है। ये है मेरे प्यारे बच्चों इसका परसेंटेज रिजल्ट। ये है मेरे प्यारे बच्चों इसका परसेंटेज रिजल्ट। फिर से समझाता हूं। अगर ये मूल मान है तो इसका 37.5% ये ऊपर वाला नंबर होता है। अब जल्दी से कमेंट करके बताना कितने बच्चे मेरे पॉइंट को समझ गए अच्छे से। अगर समझ गए हैं तो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपको ये लिख रहा हूं कि भैया 8 का 62% बताओ क्या होगा, तो 5। 8 का 37.5% बताओ तो क्या होगा? 3। मैं कहूं 50 का 2% निकाल के बताओ क्या होगा? 1। 40 का 2.5% निकाल के बताओ? 1। 19 का 5 सही 5/19% निकालो तो 1। यानी ये वाली जो वैल्यू होती है ये परसेंटेज रिजल्ट रहती है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये वाली वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों हमेशा ही परसेंटेज रिजल्ट रहता है, प्रतिशत परिणाम रहता है। एक छोटी बात और बतानी मेरे बच्चों, जल्दी से कमेंट करके बताना। मैं आपको ये कह रहा हूं कि भाई राम और श्याम 2 आदमी हैं और इनकी आयु का जो अनुपात है वो 2:3 है। इनकी आयु का अनुपात मेरे प्यारे बच्चों 2:3। इनकी एज का रेशियो 2:3 है। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि अगर राम की उम्र 24 साल है, 24 ईयर्स है, तो श्याम की उम्र कितनी हो? ये मेरे बच्चे मेरा सवाल आपसे। अगर राम की उम्र 24 साल है तो श्याम की उम्र बताइए क्या होगी? तो आपका जवाब यह होना चाहिए भाई कि राम की उम्र अगर 2 यूनिट है तो श्याम की उम्र 3 यूनिट होगी। इसकी उम्र 2x होगी तो इसकी 3x होगी। तो देखिए यार, डिटेल करते हैं तो हम इसे 2x मान लेते हैं, इसे 3x मान लेते हैं। फिर हम कहते हैं कि यार देखो 2x जो है वो 24 के बराबर है, तो x का मान आया 12। आपने कहा हाँ सर, रिपोर्ट तो आपकी ओके है यहां तक। और अगर x का मान 12 है तो 3x का मान क्या होगा? 3 × 12, तो आंसर आएगा 36 साल। हाँ जी। दूसरा, पेपर में आप x मानेंगे ये सब करेंगे, ठीक चीज नहीं है। हम हमेशा ही पेपर में क्या क्या करेंगे, हम ऐसा मान लेंगे
कि भैया राम की उम्र है 2 यूनिट, 2 इकाई। ये जो यूनिट शब्द है इसको हम इकाई बोलते हैं हिंदी में। हम मान लेते हैं कि राम की आयु 2 इकाई है, 2 यूनिट है। तो 2 यूनिट एक्चुअल में बता रहा है 24 साल। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 24/2 यानी 12 साल। तो 1 यूनिट की वैल्यू 12 साल। तो शाम की उम्र है 3 इकाई यानी 3 यूनिट। तो 1 यूनिट 12 साल, तो 3 यूनिट आया 36 साल। 3 यूनिट हुआ 36 साल। अगर मेरे भाई मैं आपको ये कहूं कि भाई दो आदमी है ए और बी, इसके पास 300 रुपए है, तो बताओ इसके पास कितने रुपए होंगे अगर इनके पास जो पैसे हैं उसका अनुपात 3:5 है। पैसों का अनुपात 3:5 है, तो आप कहेंगे इसके पास 3 होंगे तो इसके 5। तो यहाँ 3 यूनिट बता रहा है 300, तो 1 यूनिट 100। भाई 3 इकाई 300 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 इकाई का मान आया 300/3 यानी 100 रुपए। तो मेरे राजा 5 इकाई कितना होगा? 5 × 100, तो यह है 500 रुपये। तो इसका मतलब बी की इनकम होगी मेरे भाई 500 रुपये। अब देखिए मेरे बच्चे, अब इसी चीज का इस्तेमाल मैं आपको धीरे धीरे भाषा पर लेकर आ रहा हूं। सबसे पहले लैंग्वेज पढ़ना सिखा रहा हूं। जो नए बच्चे हैं, पहली बार कोचिंग ले रहे हैं, जिन्होंने आज तक कभी पढ़ाई नहीं की कॉम्पिटिशन की, वो ध्यान से देखें। जिन्होंने पढ़ाई की, जिनका बेसिक ठीक है, वो इसको 2x 3x की स्पीड पे रगड़ना। क्या मेरे बच्चे? सवाल में कह रहा है कि किसी संख्या में, किसी संख्या में, धीरे धीरे पढ़ना सीखो। तो हमने मान लिया, पहले मैं डिटेल बता रहा हूं, माना संख्या, लेट द नंबर, माना संख्या बराबर x, लेट द नंबर इज x। कोई नंबर है जी x, ये हो गया नंबर। अब सवाल में क्या कह रहा है? किसी संख्या में उसका, उसका माने उसका, उसकी माने गुना करना, उसका 16 को जोड़ने पर, कहता है इसी नंबर में जोड़ना है क्या? इसी नंबर का 16 तो कहता है कि जो रिजल्ट निकल के आएगा वो 4956 आएगा। आराम से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं। कह रहा है इफ 16:2/3% ऑफ ए नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ, इटसेल्फ माने अगर किसी नंबर में उसी का 16 से 2/3% जोड़ दें तो कहता है परिणाम आता है 4956। सोल्व करेंगे मेरे भाई, x भिन्न बनी x/6, 16 से 2/3% की फ्रैक्शन 1/6। सोल्व करेंगे 6 कम 6 और 1 7x/6 बराबर 4956। तो x का मान क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 4956 गुना 6/7। भाई 6 ऊपर चला जाएगा, 7 अब काटेंगे तो 7 7 49, ना जाने की 0, 7 8 56। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, 78 लिख देंगे, 7 7 49, 7 8 56, जबकि 7 7 49 5 बचा, 5 भाग जाएगा नहीं तो 0, 7 8 56। और जब गुना करेंगे तो 8 6 48, 8 6 7 42। तो आंसर होगा मेरे बच्चे 42 48। आपने कहा जी बढ़िया, समझ में आया। ये थी मेरे बच्चे लैंग्वेज। आप इस तरीके से लाइन खींच खींच के दिमाग में, मन में सीख सीख के तब बातों को सीखने की कोशिश करिए, रटने का ट्राई मत करिए। अब मैं इसी सवाल को यूनिट से समझाता हूं। देखिए भाई, सवाल में कह रहा है कि किसी नंबर में उसका 16 से 2/3% जोड़ दिया जाए, तो 16 से 2/3% की फ्रैक्शन हो गई 1/6। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं नंबर मान ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। मैं नंबर मान ले रहा हूं मेरे बच्चे, संख्या मान ले रहा हूं कितनी? 6। कि भाई जिस संख्या की हम बात कर रहे हैं, जो ओरिजिनल नंबर की हम बात कर रहे हैं, वो 6 यूनिट है, 6 इकाई। अब सवाल में कह रहा है कि अगर इस नंबर में यानी 6 में इसी का 16 से 2/3% जोड़ दें, तो 6 का 16 से 2/3% जोड़ दें, तो मेरे बेटा 6 का 16 से 2/3% ही तो 1 है। बताया था ये ओरिजिनल वैल्यू है, और ये मेरे बच्चे इसका परसेंटेज रिजल्ट है। आपने कहा हाँ बात तो सही है। तो बात को समझो मैं क्या कह रहा हूं।
कि अगर 6 में इसी का 16 सी 2/3% यानी 1 जोड़ दिया जाए, 6 का 16 सी 2/3% कैलकुलेट करोगे तो भी क्या आएगा, 1 यूनिट जोड़ दिया जाए, तो रिजल्ट क्या आएगा मेरे बच्चे, 7 यूनिट। भाई अगर ये ओरिजिनल नंबर है तो इसी नंबर में इसी का 16 से 2/3%, 6 का 16 से 2/3%, 1 यूनिट जोड़ दे तो रिजल्ट आएगा 7 यूनिट। जबकि एक्चुअल में जो रिजल्ट है वो है 4956। तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे बच्चे 4956 बटे 7, 7 7 49, ना जाने 0, 7 8 56। तो 1 यूनिट की वैल्यू 708। तो 6 यूनिट की वैल्यू क्या हुई, 6 गुना 708, 6 8 48, 6 7 42। तो इसका मतलब मेरे बच्चे जो मूल संख्या है वो 4248 है। बात पल्ले पड़ी। आराम से धीरे धीरे ठंडे होकर समझने की कोशिश करो, जल्दबाजी मत करना। देखिए, कह रहा है किसी संख्या को उसके 6 से ही 2/3% से घटाने पर इतना प्राप्त होता है। कह रहा है if 6 is to 2/3% of a number is subtracted from itself, मान लेते हैं जी कोई नंबर n है, मान लेते हैं कोई नंबर या कोई नंबर x है। अब कह रहा है इसी नंबर से इसी का 6 से ही 2/3% घटा दो। ठीक है सर। तो कहता है जो रिजल्ट आ रहा है वो 5670 आ रहा है। यानी मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये ओरिजिनल नंबर है, अगर ये ओरिजिनल नंबर है तो इस नंबर से इसका 6 से 2/3% घटाएंगे तो परिणाम आएगा 5670। तो कह रहा है वो नंबर बताइए। तो मेरे बच्चे x, x का 6 से 2/3% क्या होगा, 1/15। अब फ्रैक्शन आपको याद होनी चाहिए, घटाएंगे तो x माइनस x/15, तो 15 एकम 15 में से गया 14 x/15 बराबर है 5670। x का जो मान आया मेरे प्यारे बच्चों 5670 गुना 15 बटे 14, 14 चौको 56, 14 पंजे 70। तो x का मान आया 15 पंजे 75, 15 चौको 60। तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 6075। आंसर आया मेरे बच्चे 6075। समझे भाई, ये खेल है डाटा को एक्चुअल लेके करना। अब हम बात कर रहे हैं फ्रैक्शन से। देखिए मेरे बच्चे, करेक्ट, अगर किसी नंबर में उसी नंबर का 6 से 2/3% घटा दिया जाए तो इसकी फ्रैक्शन हुई 1/15। मतलब अगर कोई ओरिजिनल नंबर 15 यूनिट है, कोई मूल संख्या 15 यूनिट है, तो 15 का 6 से 2/3% क्या हुआ, 1। तो कह रहा है 15 में से इसी का 6 से 2/3% यानी 1 यूनिट घटा दें तो परिणाम आएगा 14 यूनिट। जबकि है कितना ही, 5670। तो 1 यूनिट की वैल्यू भाग देंगे 405। तो ओरिजिनल नंबर नीचे वाला रहता है 15 यूनिट, तो 15 गुना 405। तो ये आएगी मेरे बच्चे आपकी मूल संख्या। गुना करेंगे आंसर